एक समय था जब हम छोटे थे तो हर चीज में नया पाते थे। एक पतंग उड़ती थी तो दिल उछल जाता था। बारिश होती थी तो भीगते भीगते नाचने का मन करता था। वो चाय की चुस्की, वो मिट्टी की खुशबू, वो माँ के हाथ की रोटी, हर चीज में मन लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी, सपने भारी होने लगे और जीवन की आपाधापी में कहीं वो मन, वो मासूमियत खो गई। वही चेहरे, वही बातें, वही रास्ते और वही काम। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि जैसे हम कहीं गुम हो गए हैं। कोई उत्साह नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक बोझ था दिल पर। और सबसे मुश्किल होता है उस भाव को समझना, क्योंकि देखने में सब कुछ सामान्य होता है लेकिन भीतर एक शोर चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडल लाइफ चैनल पर, जहां हम प्रेरणादायक किस्सों, कहानियों और मोटिवेशनल बातों के साथ लोगों के जीवन में एक नई प्रेरणा भरने की कोशिश करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको और आगे मिल सके समय पर। जब मन नहीं लगता तो बहुत से लोग खुद से दूर चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने अंदर के सवालों को भी अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मन का न लगना कोई कमजोरी नहीं है। यह एक संकेत है कि आपकी आत्मा आपसे संवाद करना चाहती है। यह एक न्योता है खुद से मिलने का। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो सच्ची है और आज से कुछ ही साल पहले की है। एक युवक था, नाम था उसका यश। बहुत तेज, बहुत मेहनती और एक मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार पद पर काम कर रहा था। सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, लाइफस्टाइल। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऑफिस जाना बोझ लगता है, किसी दोस्त से बात करने का मन नहीं करता और खुद से भी नफरत सी होने लगी है। माँ घबरा गई, सोचा कि शायद काम का तनाव है, पर बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। यश ने धीरे धीरे खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। वो जो कभी कंपनी में लाखों की डील करता था, अब खुद को आईने में देखने से भी कतराता था। उसे लगा कि उसका जीवन रुक गया है, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया। एक शाम उसने यूं ही अपने लैपटॉप पर एक पुरानी मेल खोली जो किसी एनजीओ से आई थी। गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वॉलंटियर की जरूरत थी। न जाने क्यों उसने उस लिंक पर क्लिक किया और अगली सुबह वो उस गांव के लिए रवाना हो गया। एक हफ्ते का प्रोग्राम था, लेकिन वो एक महीना वहीं रुक गया। बिना इंटरनेट, बिना एसी, बिना किसी ऑफिस के दबाव। वहां वो बच्चों को पढ़ाते, खेतों में लोगों से बात करता और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ता। वो कहता कि पहली बार उसने महसूस किया है कि जिंदगी क्या होती है। वहां के बच्चों की आंखों में जो उम्मीद थी वो उससे फिर से जिंदा कर गई। वापस लौटकर उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, लेकिन अब वो हर वीकेंड किसी गांव में बच्चों को पढ़ाने जाता। अब भी वही यश है, लेकिन अब उसका मन भी उसके साथ है। मन का लगना और न लगना बाहरी हालात से ज्यादा अंदरूनी जुड़ाव से होता है। जब हम वो करते हैं जिसमें दिल हो तो मन अपने आप लगने लगता है। लेकिन जब हम सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर, समाज के दबाव में या डर के कारण कोई रास्ता पकड़ते हैं तो एक समय के बाद मन हमसे छूटने लगता है। मन कभी कभी इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम लगातार दूसरों से तुलना कर रहे होते हैं। हम सोशल मीडिया पर किसी की मुस्कान देखते हैं, किसी की ट्रिप की तस्वीरें देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। लेकिन वो मुस्कानें, वो तस्वीरें सिर्फ एक पल का चेहरा होती है। असली जीवन वो होता है जो कैमरे के पीछे चलता है। उनका संघर्ष, उनके आंसू, उनकी खामोशी। हमारे मन का न लगना कभी कभी हमारी आत्मा की पुकार होती है। वो रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं वह हमारा नहीं है, या शायद वह तरीका गलत है जिसमें हम खुद को झोंक रहे हैं। और यह सुनना बहुत जरूरी है। जब गाड़ी गलत दिशा में जाती है तो जीपीएस भी कहता है, प्लीज टेक यू टर्न। बस वैसी ही आवाज अंदर से आती है जब मन नहीं लगता। यह कहानी एक महिला की, उसका नाम था सीमा। शादी के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हुई, उसका बच्चा हुआ और फिर दिन रात उसी में व्यस्त रहने लगी। एक समय के बाद उसे लगने लगा कि वो सिर्फ एक मशीन बन गई है। सुबह उठना, बच्चे को तैयार करना, खाना बनाना, घर साफ करना और फिर वही दिन दोहराना। उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन उसके बेटे ने कहा, मम्मा, आप हमेशा चुप क्यों रहती हो?
वो बात उसे भीतर तक चीर गई। उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली जिसमें कभी वो कविताएं लिखा करती थी। धीरे धीरे उसने फिर से लिखना शुरू किया, पहले खुद के लिए, फिर सोशल मीडिया पर साझा किया, और फिर एक दिन बड़े अखबार में उसकी कविता छपी। अब सीमा सिर्फ एक मां नहीं, एक कवियत्री भी है, और सबसे बड़ी बात, अब उसका मन लगता है। वह कहती है, मैंने अपने मन की बात सुनी और उसने मुझे मेरी पहचान लौटा दी। तो दोस्तों, जब मन न लगे तो खुद को कोसिए मत। वह वक्त है आपको खुद से मिलवाने का। वह विराम है, वह खालीपन है, वह ठहराव है। दरअसल वह जीवन के अगले अध्याय की तैयारी होती है। इस समय कुछ बातें मदद करती हैं, जैसे रोज सुबह बिना मोबाइल उठाए थोड़ी देर चुपचाप बैठिए, सांसों को महसूस कीजिए, बाहर की प्रकृति को देखिए, कुछ नया सीखिए, चाहे वो पेंटिंग हो, वाद्य यंत्र बजाना हो या खाना बनाना। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो बिना जज किए आपको सुन सके। किताबें पढ़िए, खुद से संवाद करिए, और सबसे जरूरी, खुद को समय दीजिए। मन को मजबूरी नहीं, प्रेम से बदला जा सकता है। जिस काम से प्यार हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता, वो बस आपका होता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि अब कहीं मन नहीं लगता, तो डरिए मत। यह उस नए सफर की शुरुआत हो सकती है जिसकी तरफ जीवन आपको ले जाना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको दिल से जुड़ा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। शायद किसी एक का रुका हुआ मन फिर से बहने लगे, किसी की बुझी हुई लो फिर से जल उठे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की प्रेरणादायक बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि एक मंद गति से लो हम आपके दिल में चला सकें, जो आपके जीवन को रोशन कर सके। आपका साथ, आपकी मुस्कान और आपका मन, यही तो मोरल लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर से मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।